बाबा जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो जो नफरत करे उससे भी प्रेम करो। ये विशेष गुण है, ये गुण नहीं है, हाँ। ये इसकी दर्जा विशेष है। ये हमारे पंडित जी और इन्होंने है ना मोदी जी की भी सेवा कर रखी है, क्यों पंडित जी? देखा हमारी सोसाइटी में किसी भाई ने छोटा सा मंदिर बना दिया है। अच्छा है, चुपचाप पूजा करते हैं वो अकेले आके। हर सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं फ्लावर। पहले वेलवेट के लगाए हुए थे ज़्यादा, अब ये नाम नहीं पता मुझे, आपको पता है तो बताइए। क्या हाल है महाराज? आनंद बाबा भी ना मजाक करते हैं। अभी शर्मा जी का ध्यान कहीं और था तो मेरी तरफ इशारा करके कह रहे शर्मा जी को बोलो मेरी फोटो खींच लेंगे। वही पराठे वाले बाबा। सुबह के बजे हैं 8:10 हो चुके हैं। हाँ। और क्या, आज हम लेट जा रहे हैं घूमने क्योंकि फॉग थी पूरे मतलब उसमें। ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दी है ना, आ रही है जा रही है, को समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है वापस आ रही है। वापस वैसे आ एक बार रही है। सर्दी आएगी फिर चली जाएगी। मेरे ख्याल अच्छे से कहते हैं ना कि एक बार जब सर्दी खत्म होती है तो एक बरसात आती है, उसके बाद सर्दी का दी एंड हो जाता क्योंकि है। अभी 2-3 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि बड़ी खतरनाक वाली गर्मी आ गई है। क्योंकि पूरा का पूरा फॉग निकला हुआ है, सुबह दिख भी नहीं रहा था, इसलिए हम लेट निकले 8 बजे। और 8 बजे भी आप देखोगे ना काफी फॉग है। इधर दिखाई शर्मा जी, यही चीज मैं बताना चाह रही थी ये देखो कि कहाँ। लोग ना गलत बीच वाला रास्ता जो है वो जाने का है, इस तरफ से स्कूटर से आने का और इस तरफ से जाने का, पर लोगों को पता नहीं होता क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है वो पढ़ते नहीं है। अब वो कहाँ देखिए लिखा हुआ है? ऊपर ये दोपहिया जाने का, बीच में केवल पैदल मार्ग और इधर से मना किया हुआ है लेकिन आने जाने का बना दिया है। सर्दियाँ जाने का आगाज हो चुका है। ये कुछ चंद दिनों की और मीठी मीठी ठंड बची है और हम वापस अपने ट्रैक पे धीरे धीरे आ रहे हैं। माता जानकी पुल से आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। करते रहो भाई। हाँ। हमने भी अब दोबारा रिग्रेसली खाना पीना थोड़ा सा लिमिट में कर दो क्योंकि हाँ। गर्मियाँ आ रही हैं और सर्दियों में बहुत ऐश की है शर्मा जी की तरह। कहता हूँ सर पे बाल आने शुरू हो गए हैं, फेस पे कट आना शुरू हो गया है। आनंद ही आनंद है। रनिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, सुबह की चाय हम पिलाते हैं। अभी जाते हैं वॉक करने, फिर आएंगे। आपने कई बार भजन सुना होगा, छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल। मतलब जो बड़ी गाय का छोटा बछड़ा होता है ना, उनके लिए वो छोटी छोटी गैया हैं, पर उत्तराखंड में सारी छोटी हैं। ये देखिए, ये बैल है पक्के। देखो गाय कितनी सीधी होती है ना, आराम से आती है। अरे मारो मत। अरे भैया मारो क्यों रहे हो? अरे भैया चल तो रहे हैं बेचारे। चल कहाँ रहे हैं, हमें चला दिया बड़ा परेशान कर रहे हैं तो। अरे मारो मत। ये देखो। क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। बेचारे अच्छे वाले चल रहे हैं, स्लो स्लो। अच्छे वाले चल रहे हैं, बोले तेज चलो, और लठ मार रहे हैं उनको। पीछे है हमारे जानकी झूला, हाँ। और जानकी झूला से हम जा रहे हैं कहाँ? मोनी बाबा की गुफा में। नीलकंठ नहीं, हाँ पैदल मार्ग ही है, पैदल मार्ग के लेकिन ऊपर मोनी ही। बाबा तक। बहुत से लोगों को है ना पैदल मार्ग का पता नहीं है। गूगल में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने कहा हम गूगल मैप बन के दिखाते हैं, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके। भैया हाथी है? अच्छा। तो जब आप जानकी सेतु से इस तरफ आएंगे, बिल्कुल मेन रोड पे, जानकी सेतु से पहले आप ना पहले ही कट आता है पुलिस चौकी जो आएगी,
लेफ्ट साइड में लेंगे, पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने रोड जा रही है, बिल्कुल सीधा सीधा रोड straight जो है। है, स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट से आपको लेना है राइट की तरफ। राइट कट, ये straight के बाद ये वाला कट आ जाएगा। राइट है और ये ये वाला वाला कट से राइट लेना है। ये वाला लेफ्ट है। अगर इस तरफ जाएंगे ना तो आप लक्ष्मण झूला की तरफ, भूतनाथ मंदिर की तरफ चले जाओगे, और इस तरफ आप बैराज और नीलकंठ। अभी यहाँ पे पानी नहीं है, जब थोड़ी सी गर्मी आएगी ना या बरसात आएगी तो यहाँ से खूब तेज पानी आना शुरू हो जाता है। इसी तरह के ये जो स्रोत बना हुआ है, ये कह रही है ना बरसात में, यहाँ पे 12 मास पानी आता था। हाँ पहले आता अब हो क्या रहा है, पहला है क्योंकि इस साइड से रोड कटिंग वगैरह हुई नहीं है, क्योंकि अब जैसे देखिए उसकी दुधारी तलवार है, पहले पहाड़ों में पलायन होता था, उसके कारण यहाँ का पर्यावरण और यहाँ के रिसोर्सेज बचे रहते थे, जो कि मैदानी इलाकों के फ्रेश एयर और पानी के रूप में आपको मिलते थे। अब हो ये रहा है कि जैसे जैसे लोग यहाँ पे अपने गांव में आने शुरू हो गए, बसना शुरू कर रहे हैं, तो उनकी पानी की भी ज़रूरतें हैं, तो वो पानी भाई वहीं पे इकट्ठा कर लेते हैं और बच्चे ठीक है। कुचे वैसे को वो वेस्ट भी जाता था, नहीं वो गाड़ियाँ धुलती थी। ऐसे अगर पूरा हिमालय का पानी अगर सारा उत्तराखंड दोबारा से पूरा बस गया ना, और दिल्ली जैसे महानगरों की तरह भीड़ हुई, तो आगे के लिए पानी बहुत मुश्किल है। कल हम संतोष जी से फिर मिलने आए थे, तो नीता भाभी जी अपने रूम में ले गई थी, तो वहाँ उन्होंने बताया उनका रूम ना जो वो वानप्रस्थ के सेकंड पार्ट में उधर रहते हैं, बिल्कुल एकदम पहाड़ ये दिखता है यहाँ से जंगल। तो वो कह रही कि मेरी आज 3 बजे मतलब ज़्यादातर रोज़ जल्दी आँख खुलती है, क्योंकि हाथी बड़े ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ते हैं। तो हाथी मोर तो अच्छा लगता है कि भाई तभी से इसको पड़ी हुई कि हाथी देखने हैं, हाथी नहीं, देखने हैं। मेन बात है कि वो खुश होते होंगे ना, रात को शांति एकदम से मिलती है उनको। बिल्कुल सुनसान है, वैसे थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन वॉक के लिए ना अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी है एकदम। ऐसे ही घूमते घुमाते ये रोड चलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहिए। और गर्मी लग गई हमें। आगे मोर है, बिल्कुल हाँ। आराम से चलेंगे। अभी सुनने में आया है कि जिम कॉर्बेट से राजा जी नेशनल पार्क में 5-6 बाघ छोड़े गए हैं, और वो बाघ थोड़े दिन पहले बैराज पे देखा गया है। शायद कौवा था, और हमारी श्रीमती जी कह रही कितनी अच्छी बर्ड, पता क्या हो रहा था, उस पे ना शेडो आ रही थी ग्रीन कलर ब्लाइंड हो रही है। कट ओवर आ गया, और मुझे लगता है यहाँ कोई रनिंग करेगा ना, अच्छे से वेट लॉस होगा उसका जल्दी जल्दी। यहाँ पे लिखा है इस अंदर बिना अनुमति जाना दंडनीय अपराध है, क्योंकि अंदर जानवर हो सकते हैं, इसलिए हम रोड पे जा रहे हैं। ये है राजा जी टाइगर रिजर्व। रिजर्व का क्षेत्र। तो ये वाला रास्ता उस तरफ भी जाता है, 84 कुटिया बीटल आश्रम जिसको ये बोलते वाला? हैं। हाँ। शर्मा जी कितनी देर के बाद एक कार नजर आई, नहीं तो हम दोनों ही थे और आप बक 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 किए जा रहे थे। पिन ड्रॉप साइलेंस है। हाँ, पिछले 20 मिनट में पहली कार है ना। और ये हाथियों का गोबर मिला है। बीच बीच में ना लिखा भी आता है छोटे छोटे उस पे ना, अगर पेड़ों पे नजर डालेंगे कि नीलकंठ जाने का रास्ता, पर बहुत छोटा एरो दिया हुआ है। हाथी भी पोटी रोड पे आके करता है, जंगल में नहीं करता। दो कट तो बड़े आएंगे आगे से, और 2 छोटे कट आते कुछ हैं। नहीं भाई, अब जब सीधे सीधे आ जाओ ना, ये तो सीधे left के side बाद में बोर्ड आपको मिल लेफ्ट जाएगा। साइड में एक तो ये खोखा सा मिल जाएगा आपको, हाँ, और उसी के उसमें बोर्ड मिल जाएगा। तो यहीं से आपको थोड़ा सा अंदर है। पैदल मार्ग की तरफ प्रस्थान करना है। यहाँ- संदीप भाई और संतोष जी के प्रेम में हम ऐसे बिजी हुए कि मोनी बाबा से लगभग 1 महीने से ज़्यादा होने को आराम मिल नहीं पाए। तो मैंने कहा भाई आज भी हम 16 जनवरी को आए थे नहीं, उनके पास। आज भी
उन्होंने बुलाया था संतोष जी ने भोजन वगैरह के लिए, तो हमने बहाना बना दिया संतोष जी कहेंगे गोली देगा इस तरह नहीं नहीं, में। उन्होंने मॉर्निंग में बुलाया, इवनिंग में बुलाया, आफ्टरनून में बुलाया था, क्योंकि अभी मॉर्निंग है। क्योंकि जैसे जिस प्रेम से हम उनसे मिलने आते हैं ना संतोष जी से, वही प्रेम हमारा मुनि बाबा के गुरु भाई के साथ। ये 5वीं बार मिला है हाथी का गोबर, लेकिन तीसरी बार दिखा रहे हैं आपको, तीसरी या दूसरी बार। जगह जगह मिल रहा है पूरा फ्रेश। मुझे लगता है कि रोड पे आके क्यों करते हैं हाथी पोटी उनका चिड़ है, ये रोड बनाई है तो हम यही करेंगे, है ना। और ये इसका फ्रेंड बैठा हुआ देखिए। दो 200 मीटर चलेंगे, आंटी की शॉप आ जाएगी। राम राम आंटी जी, अंकल जी राम राम। राम राम राम। राम राम भाई साहब, क्या हाल है? और खुल गया? आपने वो लगा दिया, शेड लगा दी, गर्मी आ रही है ना। गर्मी आ रही है। हाँ, नहीं नहीं बढ़िया है। तो भाई अब टाइम हुआ है 8:45 सुबह के, और सूर्यदेव ने बादलों की रजाई उतार दी है और प्रकट हो गए हैं दर्शन के लिए। जी पता है क्या कर रहे हैं? गोप्रो कम टू अस। वहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं गोप्रो आ जाओ। यार पता लगा के वापस उठाने जाना पड़ता है। कुछ होना चाहिए यार इसमें ना, रोबोटिक होना। अगर सही में गोप्रो वाले मेरी एडवाइस माने ना, हाँ। इसमें एक अगर रोबोटिक फीचर दे दें कि जहाँ से लगाया है वहाँ तक खुद ही तो शर्मा जी थोड़ा और चल लोगे, ट्रैकिंग करने तो आए हो, मटक के घूमने तो आए हो। पीछे इतने सुंदर पक्षी है ना, मुर्गे हैं, मुर्गे, देसी जंगली मुर्गे। देसी मुर्गे टाइप के लग रहे हैं, पर वो मुर्गे नहीं है एक्चुअल में। शर्मा जी मुर्गे हैं जंगली, जो बाबा के वहाँ थे वही है सेम ये। चलो अगर कैप्चर हुए तो आप बताना मुर्गे हैं कि कुछ और है। लोग आके ना यहाँ पे बंदरों और लंगूरों पे इतना एहसान करते हैं कि ब्रेड देते हैं, जबकि उनको जरूरत नहीं है। हमारा जानवर प्रेमी बनते हाँ, हैं। जानवर प्रेमी, और ये देखिए और ऊपर नेचर से के दुश्मन। ये देखिए। अब चलो भी आप प्रेमी बन रहे हो बहुत, हाँ। कोई पहली बात तो डालने की जरूरत नहीं है, जंगल है यहाँ पे, उनका भरण पोषण आसानी से होता है। हाँ। पर आप ये सोचिए कि यार आप उनको खिला रहे हो और प्रकृति, और सबसे बड़ी बात उन्हीं जब का ही नुकसान कर रहे हो। नहीं, और जब भरी हुई बंद ब्रेड ला सकते थे तो इस पन्नी को छोटी सी पुड़िया नहीं, बनाते आप- इतनी सी और ले आप जाते अगर हैं। बंदरों के प्रेमी हो तो बंदर तो नेचर में ही रहते हैं, और आप उन्हीं का ही नुकसान कर रहे हो। अब हम आ गए हैं रोड पे, ये वाला आंटी की यहाँ से आ रहा था और बीच में रोड है। यहाँ से अगर आप आओगे ये ना, गाड़ियों बजाय का रास्ता है। आंटी वाले पैदल मार्ग से नहीं लोगे तो आप गाड़ी से यहाँ तक आ यहाँ जाओगे। तक आ सकते हो और घूमते हुए। ये आ रहा रास्ता पीछे फूल यहाँ से टाट वाले बाबा का रास्ता जाएगा हाँ शायद। फूल चट्टी वगैरह हाँ। से ये रास्ता आ रहा है, ये बराज की तरफ इस तरफ जाएगा। और बीच और में इसकी एक ट्रैक निशानी आता है ये स्टैंड, और लिखा भी हुआ है नीलकंठ पैदल मार्ग। पैदल मार्ग। बहुत से पूछते हैं ना भाई कि पैदल रास्ता कैसे है, तो इसलिए कैसे आज रास्ता है? पैदल रास्ता दिखा रहे हैं। तो आज हम नीचे तक का। इसीलिए दिखा रहे हैं पूरा का पूरा, ताकि हमारे जो वो पूछने वाले क्वेश्चन है ना बिल्कुल बंद हो जाए। कोई भी मांगेगा वीडियो देख लेना। क्योंकि उस दिन जब आए थे हम, नीलकंठ पैदल मार्ग के ऊपर किया था हमने नीलकंठ वाला, तो हम मौनी बाबा के यहाँ पे हम बहुत बार स्कूटर पे ही आए हैं स्कूटर यहाँ से पे। जाते जाते और जब जिस दिन पैदल आए थे उस दिन हमने वीडियो नहीं उस बनाया दिन था। वीडियो नहीं बनाया। एक दिन और आए थे हम, और शर्मा जी को यूएस वाले भैया मिल गए थे। अगर भैया आपको नाम, हमें ये नाम भूल गए हैं। शायद ओरेकल कंपनी में थे जिन्होंने खाना खाया था, बोले थे कि इन माता जी हाँ, का पहली खाना बार उन्होंने ही खिलाया था हमें। कि 5 स्टार खाने को भी बीट करता है। हाँ। तो वो गप्पे मारते गए शर्मा जी, उस कितने दिन बातों में बिजी। उसी दिन भाव यही था कि आपको ना पूरा पैदल रूट दिखा दिया जाए, पर शर्मा जी की बातें शुरू हो जाएं तो फिर ख़त्म कहाँ होती। उसको ना नीचे नहीं उतार। अरे, क्या कर रहे हो? ये ना ऊपर वाला बंदर आपके जैसा है, ये नीचे मैं हूँ, ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा उसको, उसके ना ऐसे नोच रहा है उसको। वो लटका हुआ है। वो ये देखो देखो पिटाई करेगा उसकी, देखो जाने ही नहीं दे रहा उसको ऊपर। हो गया। यहाँ पे ना चने बेचते हैं, है ना,
लंगूरों के लिए। और ये खुद बता रहे हैं यात्री आते हैं बंदर लंगूरों के लिए पन्नी वन्नी है ना सब यहीं फेंक जाते हैं। नहीं खाए जाते, बाकी हम लोग बीन के उसको फिर ले आते हैं नीचे ले जला जाते हो ना। देते हैं। चलो यार ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि कुछ अगर ऐसे वरना अंबार लग जाता अगर ये नहीं सफाई कर रहे थे। हाँ भैया, तो सफाई जंगल वगैरह वाला कोई नहीं करता यहाँ से। यहाँ तक है जंगलात वाले भी करते हैं, मगर सामान्य टाइम करते हैं जब ज़्यादा जाती है, बाकी थोड़ी बहुत होती है तो हम करते हैं। मोनी बाबा के यहाँ से है 300 मीटर। बीच में जो झरना जा रहा है ना वो ऐसे क्रॉस करता हुआ जा रहा है। यहाँ के हाथी बाघ आराम से पानी पीते हैं। और रास्ते के बीचों बीच फिर से गोबर मिला है हाथी का। और ना हमारे वो थे सब्सक्राइबर, अब जैसे मोनी बाबा से मिलने आए थे वो, पर वो गए कार के थ्रू ऊपर मोनी बाबा आश्रम में पहुंच गए। तो कहते वो वाले बाबा जी तो थे नहीं, वो वाले ऊपर वाले बाबा जी वो जो थे मोनी आश्रम वाले वो तो बहुत डांटते हैं। मैंने कहा इसीलिए रास्ता बताना पड़ा है कि ये ऋषिकेश से नीचे ही है, नीलकंठ वाले ऊपर नहीं है, मतलब ऊपर नहीं इनकी है इन्हीं के जो गुरुजी हैं। हाँ वही है। वो उनकी वो आश्रम पड़ता है बीच में। तो बाकी ये जो हमसे प्रेम करते हैं वो यहीं पे नीचे ही है। झरने के बाद ही लगभग 200-250 मीटर पहले ही ये आपको बिल्कुल सामने स्ट्रेट झंडे लगे हुए दिख जाएंगे। ये वाला रास्ता पैदल नीलकंठ महादेव की तरफ चला जाएगा और ये हमारे प्रिय बाबा की तरफ। हमारे वाले मोनी बाबा के शिष्य तो नहीं है और दूसरे वाले महाराज हैं। इनसे देख लेते हैं बातचीत करके कि प्रेम करेंगे नहीं हम जिस दिन करेंगे, हमें लग रहा था कि आज बाबा जी मिलेंगे नहीं, मुझे लग रहा था, फीलिंग आ रही थी अंदर से। ये देखिए श्रीमती जी कहाँ विराजमान हैं। यहाँ पे आओ खाओ बनाओ और जाओ। क्या 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 महाराज जी ने बताया, हम वो एकदम ना असहज हो गए थे उसके सामने। उन्होंने कहा था पहले यहाँ 24 घंटे भंडारा चलता था। उन्होंने कैमरा ऑन नहीं करने की इजाजत दी कि कैमरा मत कीजिए, मैं वैसे सुन लीजिए। और ये भी कहा नहीं तो जो मैं भाव में बह रहा हूँ ना वो नहीं, हाँ, मतलब कि रुक नहीं, जाओ। आप अपने हिसाब से बता देना। उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने कहा कि पहले 15-17 साल पहले यहाँ पे दिन रात भंडारा चलता था और कह रहे बाबा ने बोर्ड पे लिखा हुआ था यहाँ पे आओ खाओ और जाओ। जाओ। कोई बात नहीं, आ जाएगा। दूसरा दूध निकाल के पी लेना उसमें से। बाबा शंख बजा रहे थे। मैंने कहा क्या पता भोलेनाथ की कृपा से आपको उस मधुर आवाज का आभास हो जाए। मेरे पीछे जिनको आप देखेंगे वो सज्जन यहाँ पे है ना अक्सर आते रहते हैं, मतलब मैंने जब भी देखा यहीं पे मिले हैं। हालांकि उन्होंने संन्यास वगैरह शायद नहीं लिया हुआ, पर फिर भी गुफा की और यहाँ की सेवा में इतने तत्पर रहते हैं ना, मतलब दिल से करते रहते हैं एक एक चीज़ का कि खुश हो जाते हैं। मतलब अब मन है ना बिल्कुल आनंदित हो जाता है। चैनल पे बोलना छोड़ दो कि भाई कोई कमेंट करे तो दिल पे नहीं लेंगे। निस्वार्थ बाबा जी ने प्रेम। कितनी अच्छी बात कही है कि जो नफरत करे उससे भी प्रेम करो। हाँ ये विशेष गुण है, ये गुण नहीं है, हाँ। ये इसकी दर्जा विशेष है, विशेष गुण है। पर बहुत कम लोग ऐसा महाराज कर पाते हैं ना। विशेष गुण होंगे वही इस बात को समझेंगे, वही मनन करेंगे, वही चिंतन करेंगे और वही करेंगे ठीक ठीक। पर बहुत से लोग समझ नहीं पाते करे, हैं। उसे विशेष प्रेम करो। भगवान बोलते हैं कि ये हम आपसे प्रेम करना, आप मेरे से प्रेम कर रहे, ये तो लेन देन हो गया। हम मैंने आपको दिया, आपने मेरे को दिए, तो इसमें कोई सार्थक तो नहीं है। परंतु हम कुछ नहीं दे रहे हैं फिर भी आप प्रेम कर रहे हो, तो वो विशेष प्रेम है, वो ओरिजिनल लगाव है। भाई महाराज से बातचीत हो गई और उनकी अनुपस्थिति में जिनसे हम मिलने आए थे इन्होंने भी हमारे को पूरा प्रेम दिया, चाय पिलाई और चाय भी एक नहीं दो बार दो बार तो होती है यहाँ पे चाय। कुछ चीज़ें हमने रिकॉर्ड करी, कुछ चीज़ें नहीं करी। हाँ हाँ। बाबा ने बोल दिया कि भाई कई बार क्या होता, देखिए कुछ इस तरह की अवस्थाएं होती हैं, उन्होंने उन्हीं के मुख से सुनेंगे
कि लोग हमारे जैसे संसारिक लोगों को है ना भान नहीं होता कि वो किस विषय में कह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, तो गलत मतलब निकाल लेते हैं, तो इसलिए अवॉइड करते हैं। गलती हाँ, निकालने वाले ज्यादा लोग होते बाकी हैं ना। मतलब उनका तो मतलब इतनी बढ़िया चर्चा हुई है ना एक तरह से। मतलब हमें लग रहा था हाँ। कि हम कोई और प्रश्न होते ना तो ऐसा नहीं था कि उनके पास जवाब ना हो। हाँ एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो उन्होंने जवाब नहीं दिया हमारे को। और वो क्या क्या कोशिश करते हैं कि उनका किसी दिन है ना जो जो उन्होंने प्रश्न हमने जवाब पूछे हैं, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, कुछ रिकॉर्ड इनका हुआ है कुछ नहीं हुआ है वो अलग से डाल दूंगा। अच्छा महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। तो टोटल स्टेप हो गए कितने? 7,290 एक साइड। एक साइड से इतने ही वापस हमें घर जाना है और 11:30 बज गए हैं। 11:30 ऐसा ही होता है हमारे साथ। जो ये मुनि जो बाबा दिखाए ये है, इनका नाम है मुनि महाराज, मुनि जी। मुनि जी। तो इनकी ईमानदारी देखिए, इन्होंने मेरे को बोला कि जो दूसरे वाले हैं उनका क्या नाम है? मोनी बाबा की मोनी बाबा की शिष्य, वो तो हमने मोनी बाबा जैसे ही माने। मोनी बाबा ही रख दिया ये उनको गुरुजी बोलते हैं, मतलब महाराज जी बोलते हैं। हाँ। तो इनकी भी ईमानदारी देखिए, इन्होंने कहा मेरे से क्यों मना किया कि करा शर्मा जी मतलब मैं आपके प्रश्नों के सारे जवाब दे दूंगा, पर उनका स्वभाव है वो तामसी प्रवृत्ति, सात्विक और तामसी का फर्क है, वो सात्विक है और मैं तामसी का हूँ। और तामसी का मतलब ये नहीं कि वो मांस वगैरह या मदिरा, वो कह रहे हैं कि जो ये जैसे भांग वगैरह इस तरह सिगरेट वगैरह ये पीते हैं, तो कह रहे हैं वो एक दूसरी अवस्था। और उन्होंने खुद एडमिट किया पहली बार ईमानदारी से हमारे सामने, उन्होंने कहा कि भाई इन व्यसन को भी मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि शुरुआत इनसे हुई थी प्रभु के मिलन में, जो उनकी यात्रा शुरू हुई इसी से हुई, पर लास्ट में वो उनको कह रहे हैं कि ये हर तरह से गलत है। कैसे कैसे गलत है कि पहला पैसा खर्च हो रहा है, हाँ, दूसरा आपका शरीर खराब हो रहा है, हाँ, तीसरा जो समय है वो कह रहे हैं जो मैं सिगरेट पीने में समय व्यतीत कर रहे हैं, एक एक सेकंड, उन्होंने कहा कि एक एक सेकंड की जो सांसें हैं ना ये करोड़ों रुपए भी देकर खरीदी नहीं जा सकती, तो ये व्यर्थ है। और उन्होंने तीसरे और क्या कहा, कह रहा इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मैं उन्होंने कहा है कि मैं सात्विक भाव से जब आऊँगा ना, कह रहा मैं वो इसी तरह का खान पान अपने कुछ दिनों के अंदर ठीक करूंगा, ठीक करने वाला हूँ, और तब मैं आपके साथ कैमरे पे आके कह रहे थे मेरी भी यात्रा चल रही है। हाँ बस। पर कह रहे हमने कहा सिगरेट क्यों पिए, तो कह रहे इन चीजों के जैसे कई होते हैं ना ग्रुप होते हैं, अच्छे ग्रुप होते हैं, वो अब अच्छे ग्रुप के कह रहे इनमें उतरने के लिए वो भी सहारा लेना पड़ा, बैठना पड़ा उनके साथ, समय बिताने के लिए, तो ये चीजें होती है। धीरे धीरे उनको भान है कि ये गलत है, उसको छोड़ के तो सोचे कि मैं आपके सारे प्रश्न देने के लिए इसी तरह के खान पान करके, और एक दिन आप सारे प्रश्न लाना और मैं सारे प्रश्न ऑन द कैमरा बिना किसी लाग लपेट के कहूँगा। हालांकि हमने कुछ रिकॉर्ड किया है, इसने कहने उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने ये बोला था कि मैं अगर आप मेरे सामने दिखा के करोगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा भाव नहीं आ पाएगा। इसीलिए फिर मैंने, क्योंकि उन्होंने कुछ इतने अच्छे बात कर रहे थे ना, तो मैंने साइड में कर दिया था, सामने कर दिया था, फिर उनको बाद में हो गया था कि किया है, तो कह रहे कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा किया कि मेरे सामने नहीं किया, नहीं तो मैं वो भाव नहीं आ पाता मेरा। नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं फ्रंट कैमरे को देख के भी मैं बोलूंगा, पर मेरी अभी वो अवस्था नहीं है, ऐसी ईमानदारी वाली ईमानदारी से बोला है कि आज का ये पैदल मार्ग मोनी बाबा की गुफा तक का वीडियो लगभग हमारे घर से होगा 7,500, लगभग 8,000 स्टेप हुए हैं। अब कितने किलोमीटर हुए हैं? 7,290 स्टेप हुए हैं। अब जाने में सेम उतने ही लगेंगे, तो लगभग 5-1 किलोमीटर है हमारे घर से, 5-5.5 जितना भी होगा। तो वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात कहना चाहूँगी, मोनी बाबा के यहाँ आते हैं ना, अलग सी अनुभूति होती है हर बार, मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट एकदम से, बड़ा अलग ही मजा है। वो हम वीडियो में सिर्फ नए नए अनुभव होते हैं। नहीं बताता हूँ। अब देखिए अब टाइम क्या हो गया है, 11:30। वीडियो का काम कितना था बनाने का, वो तो आधे घंटे 15-20 मिनट में हो चुका था, पर जो 2-2.5 घंटे हम एक्स्ट्रा बैठ के बतलाते हैं ना, उस चीज़ को पूरे का अनुभव करते हैं, उसी की वीडियो कोशिश करते हैं वही ऊर्जा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो मिलते हैं एक बढ़िया सी वीडियो में, तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिए, माता पिता बच्चों का। हर हर गंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव।